अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हर हरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। बहन को भी दुआ में याद रख रहे होंगे। जी आपको बहन ही नहीं याद तो है जी। मॉर्निंग वॉक आपके आप ही की स्टार्ट हो गई थी, ऐसा नहीं है। बच्चों को छोड़ा था स्कूल, उसके बाद हम लोग चले गए थे कॉफ़ी पीने। हम भी इटली वाले लोगों की तरह होना चाह रहे हैं स्मार्ट। सुबह में हम लेंगे कॉफ़ी और कॉफ़ी के साथ क्या नाम बताया था मैंने आप लोगों को, यार मुझे खुद भूल गई हूँ। कनोला शनोला और पता नहीं क्या क्या, इसको क्या क्या बोलते हैं। अभी आपकी याद करेगी, फिर आप लोगों को भी बताएगी कि इनको क्या क्या बोलते हैं। है जी हमारी बेकरी की चीज़ें, सिंपल देसी तरीके से जो बोला जाता है जी। यहाँ हमने किया थोड़ा सा नाश्ता पानी। इसके बाद हमारा ये प्लान था, आज थी जुमेरात और मंगल को होता है रोहन जोहन की थेरेपी डे होता है। तो फिर इसमें ये होता है, हम पहले इनको स्कूल छोड़ते हैं, फिर 1 घंटा वेट करते हैं। उस दिन इनको स्कूल 1 घंटे के लिए जाना होता है, क्योंकि ना आगे इनको काफ़ी ड्राइव करके हमें आगे जाना पड़ता है, और वहाँ से दोबारा फिर ना वहाँ भी टाइम लगता है। तकरीबन थेरेपी 1 घंटे की होती है। तो है जी हाँ, काफ़ी शॉफी हम लोगों ने पिया, बहुत मज़ा आया। फिर हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो हमें फ्रेश स्ट्रॉबेरी नज़र आ गई, और आपके आप ही को स्ट्रॉबेरी इतनी पसंद है जी। स्ट्रॉबेरी से होता है बीपी लो, ये मुझे बाद में पता चला। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला। बाहर गाड़ियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा कि आप लोगों को भी आ रही होगी। है जी, यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, फ्रेश वाली स्ट्रॉबेरी। मैंने कहा घर जाके ये खाऊंगी। तो तब याद आई कि हमें घर के लिए कुछ ग्रोसरी करनी थी, हमें कुछ सामान किचन का लेना था। छोटी फैमिली और छोटा सा सामान, आपको पता ख़त्म हो जाए तो छोटा छोटा सा कुछ लेना पड़ता है। अब हम ना पाकिस्तान में ना हम एक साथ महीने की ग्रोसरी करते थे। हर वहाँ भी कोई फैमिली इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये था कि एक साथ ना ग्रॉसरी सही होती है यार, एक बजट होता है, एक सही होता है। यहाँ हम इसी तरह, इसीलिए अभी तक आपके आप ही का बजट नहीं बन रहा, क्योंकि ना कभी एक चीज़ कहीं से आती है तो कभी एक चीज़ कहीं से आती है। अभी फ़िलहाल यहाँ पाकिस्तानी शॉप से फ़िलहाल ज़्यादातर चीज़ें हम लोग लेते हैं। यहाँ मसाला वगैरह या ऐसी चीज़ें ना जो होती हैं, और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें जो सिर्फ ना पाकिस्तानी शॉप से ही मिलती हैं, तो अच्छी वाली चीज़ें। तो हम लोग है जी इटालियन किसी शॉप पे गए हैं, वहाँ हम लोग ने देखा सबसे पहले जी टमाटर पे नज़र पड़ी, और टमाटर कितने प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो सबसे पहले जी मैंने बोला कि ये वाले टमाटर लेने हैं, और उसका टेस्ट भी अच्छा है। मैंने ये बनाया था, और साथ में दूसरे टमाटर थे, सब्जियाँ थी। और अमर साहब मुझे कह रहे ये ले ले। मैंने कहा यार अमर साहब मैंने ये नहीं खाना, कहते कद्दू ले लो। मैंने कहा यार कद्दू मैं कहाँ से खाने वाली यार, अब आपके आप ही कहाँ कद्दू खाती है, अपने भाई को समझाया करें। है जी, यहाँ हमने सबसे पहले टमाटर लिया। हम सब कहते हैं कि वो दूसरे लेते हैं। मैंने कहा नहीं यार ये वाले, इनका टेस्ट बहुत मज़े का। मैंने लास्ट टाइम ना सालन वगैरह बनाया था, हम सब लेके आए थे, तो बहुत ही मज़े के थे। तो उसके आगे हम लोग ना फ्रेश सब्जियां भी देख रहे थे, साथ में मैं रेट्स देख रही थी। आजकल मेरा ये बना हुआ ना कि रोहन तोहन को स्कूल छोड़ना है, और उसके बाद ना अगर करीब किसी मार्केट में हम लोग जा रहे हैं तो हमें पता चले कि यहाँ रेट्स कहाँ हाई हैं, कहाँ मतलब लो हैं, और इस तरह के ना हर चीज़ पता होनी चाहिए यार हमें। मेरा पाकिस्तान में यही काम था कि कहाँ कौन से रेट्स चल रहे हैं। तो इसीलिए आपके आप ही को ना देखते ड्रेस का पता चल जाता था, शूज़ का पता चल जाता था, इतने के। तो यहाँ तो खैर ऐसी चीज़ नहीं थी। जो ये चीज़ें ज़्यादातर मामू मामी लाते थे, तो मेरा इनका कोई वो हिसाब नहीं है। लेकिन आमर सबको तो कख नहीं पता, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपको भाई को बिल्कुल नहीं पता। और यहाँ मुझे कह रही है कद्दू लें यार, कद्दू कहाँ से खाना होता है यार। है जी, मैंने कहा लहसुन खत्म हुआ आप लहसुन उठा लें, कद्दू को आप रहने दे। कहते हैं आलू खाने। मैंने कहा यार आलू तो मैं खाती नहीं हूँ, चिप्स मेरे बच्चों ने खानी नहीं है, मैं बना के छोड़ती हूँ, वो खाते ही नहीं है, वो फिर उधर ही पड़ी रहती है, दूसरे दिन डस्टबिन में चली जाती है। तो कहते 5 किलो आलू ले लें। मैंने कहा यार 5 किलो आलू नहीं लेने, 1 किलो भी नहीं लेने। तो फिर ये कहते हैं ठीक है, शुक्र है तुम साथ आ गई हो, वरना मैंने ना पूरे 5 किलो आलू ले लेने थे। मैंने कहा यार रमज़ान में 5 किलो ने रमज़ान में हम लोगों ने 15-20 किलो आलू लाए थे, क्योंकि ना आमिर साहब खुद पकौड़े बहुत खाते थे। तो हाँ जी मैं भी खाती थी ये लेकिन यह है कि आमिर को बहुत पसंद थे। है जी, यहाँ हमने फ्रेश सब्जियाँ वगैरह देखे, सैलड वगैरह देखे बहुत से। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ यार, मैंने यहाँ से लेना क्या था। हम लोगों ने लेना था ऑयल वगैरह और कुछ सामान, मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि क्या क्या लेना था। तो है जी, यहाँ से हमने किया था। ये मार्केट हमें यहाँ किसी ने बताई थी कि वो ना थोड़ी सी रेट उसके कम में है जी। यहाँ भी कम है, यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, ये भी थोड़ी हाई लेवल की जगह है। तो यहाँ फिर हाई लेवल की जगह पे हाई लेवल के रेट्स होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा दूर चले जाएं, तो फिर इसीलिए हम रोहान को स्कूल छोड़ा, फिर वहाँ से यहाँ इस मार्केट की तरफ चले गए। है जी, आप लोग ये फ्री में क्यों देख रहे हैं मुझे ये बताएं। आपके आप ही पूरी मेहनत करती है, वरना ये अंडे मैंने सारे अपने सर पे फोड़ देने हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। मेरे बच्चों की आवाज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा।
और यहाँ से फिर आप देखिए कि यहाँ स्टोर में मैं क्या करूँ यार, स्टोर में मैं जाती हूँ, मुझे ज़्यादातर तो वहाँ यहाँ जो कुत्ते होते हैं ना बेचारे, उनकी खाना, उनका खुराक, उनकी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आजकल जो हम लोग खाते हैं, जो इटालियन खाते हैं ना, वो मैं कैप्चर कर सकूँ। तो हाँ जी, यहाँ केचप लेना था, लेकिन मैंने कहा केचप मैं भी नहीं खाती क्योंकि वो चिप्स के साथ मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। तो अभी बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें ली हैं, बिल्कुल सेलेक्टिव चीज़ें, क्योंकि यार आपके आप ही ने भी घर लेना है ना, आप लोगों ने भी सपोर्ट करनी है और दुआ करनी है यार जल्दी से घर मिल जाए। हमें घर की बड़ी टेंशन है। घर की टेंशन इसलिए है यार कि हम लोग ऊपर पोर्शन में रहते हैं ना, तो फिर बच्चों को देखना पड़ता बहुत। और अभी आपको आगे भी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ें मिलने वाली हैं यार, तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ना आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहें और आप लोगों को पता चल जाए और आप अपना फटाफट देख लें। तो है जी, हाँ हमने ऑयल लिया, ऑयल भी हमने छोटा सा लिया क्योंकि रमज़ान में तो हम लोग बड़ी बोटल्स लाते थे, तो ज़रूरत नहीं यार। ये 1 रुपए की ऐसी बात नहीं है कि बहुत महंगा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें जी, जो बच्चों के खिलौनों की तरफ अलबत्ता हम लोग गए ना, तो ये बहुत महंगे थे। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं पाकिस्तान में रख के आई हुई हूँ, वही मैं मंगवाऊँगी अगर पाकिस्तान से कोई आ गया तो। हाँ जी, समझ रहे हैं जी। यहाँ भी हम लोगों ने कुछ, मैंने रेट्स चेक करने थे, फिर मैंने साथ में फ्रेश फ्रूट्स देखने थे, फिर मैंने वैसे फ्रूट्स देखने थे। है जी, एप्पल मैंने ले लिया। मैंने कहा बच्चे नाश्ता किए बगैर ना जाते हैं स्कूल, तो है जी हाँ, बच्चों का लंच वगैरह कुछ भी नहीं अलाउ ना वहाँ स्कूल में, उनको खुद ही दे देते हैं। तो फिर हमें बताते हैं कि आज हमने बच्चों को ये खिलाया, हमने बच्चों को ये खिलाया। तो फिर भी मैंने कहा यार लेके चली जाती हूँ, तो कभी कभी बच्चे उठ जाएँ जल्दी तो खा के निकल जाएँ, लेकिन खाते वगैरह कुछ नहीं है। तो है जी, यहाँ हम लोगों ने माल्टी चले। मुझे यहाँ ना पाकिस्तान के फ्रेश खीरे याद आ रहे थे यार ना, जो उन खीरों का मज़ा होता है ना, जो पाकिस्तान में अपने मतलब फ्रेश आते हैं, वो यहाँ नहीं मिलते हैं। रोहान वो इतना खाते हैं, लेकिन यार मुझे उनका बहुत अफसोस है कि वो यहाँ नहीं मिलते। है जी, हर जगह हर फैसिलिटीज़ नहीं होती, यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ और है ना, तो वो, लेकिन यार पाकिस्तान है, सच्ची बात है। जो पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। मैं कश्मीर में भी थी, जब मैं कश्मीर छोड़ के पाकिस्तान आई थी ना, तो मैं दोबारा कश्मीर नहीं गई थी। तो मुझे पाकिस्तान की लाइफ ना थोड़ी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। जी हाँ, हम लोगों ने लिए जूसेस। मुझे तो कुछ सोच विचार में पड़ गई थी यार कि पाकिस्तान क्यों अच्छा लगता है। जी यहाँ हमारा क्या था, हमारा नहीं था यार, ये इटालियन फूड था, ये सारा उनका गोश्त वगैरह कुछ था, जिसको हमने बिल्कुल इग्नोर किया। इधर हमारे साइड पे जो था, ये भी हमने बिल्कुल इग्नोर किया। हमने अपने छोटा सा सामान लिया और यहाँ दिया काउंटर पे, और इसके बाद निकल गए। अब हमने इसके बाद जाना था, रोहान को पिक करना था, और उसके बाद हमने वहाँ से जाना था थेरेपी सेंटर जाना था। तो अब वहाँ भी हमारे पास 1-2 घंटे थे। खैर स्कूल से तो हम 2 मिनट के रास्ते पे, यहाँ गेट के साथ ही है स्कूल इनका। तो जहाँ हम लोग थेरेपी सेंटर जाते हैं, तो वहाँ हमारा सीन यह कि वहाँ तो करीब भी वहाँ गाड़ी में बैठना होगा, या तो फिर अंदर उधर वहाँ बैठे। तो हमारे पास टाइम होता है, तो मेरा दिल होता है कि हम लोग ना वहाँ कहीं ना कहीं इधर उधर जाएँ, घर देखें, पहाड़ों पर जाएँ कुछ। तो है जी, पहाड़ों पे जाने को उस दिन मूड नहीं था। मुझे लग रहा कि मेरी तबीयत उस दिन भी थोड़ी ख़राब थी। तो मैंने ऐसा किया था ना कि बच्चों को यहाँ पिक किया, और यहाँ भी मैं आके बैठ गई थी। हाँ जी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे याद है मेरी तबीयत ख़राब थी। और ये देखें जी, मैं ऐसे बैठ गई थी। अभी 2 मिनट के मतलब 2 मिनट में वो बच्चों को ले आते हैं। हम जैसे ही आते हैं, गेट बटन दबाते हैं, तो वो बस अंदर से ओपन करते हैं और बच्चों को ले आते हैं। तो यहाँ बच्चे जी मेरे माशाल्लाह बहुत हैप्पी थे, और स्कूल वाले भी बता रहे थे कि बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी सीटिंग और बहुत अच्छे बैठते हैं। है जी, यहाँ मुझे कमेंट्स में किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे अगर बोलते नहीं हैं तो स्कूल किस तरह जाते हैं, तो उनके लिए मैंने अभी एक वीडियो बनानी है। उनको मैंने है जी, मैंने अवेयरनेस भी देनी है थोड़ी सी, लेकिन मैं ये कह रही थी कि विद इन टाइम ना थोड़ा सा आगे चले तो मैं दोबारा, क्योंकि एक बार मैं पहले बता चुकी थी, तो शायद काफ़ी पुरानी वीडियो पड़ी होगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, अगर कोई इंटरेस्ट है किसी में, कोई पूछना चाह रहा है, तो मैं लाजमी बताऊँगी। तो है जी, इंशाल्लाह आगे वाली किसी वीडियो में उनके लिए मैंने लाजमी वीडियो बनानी है। तो है जी, यहाँ हम लोग पहुँच गए थे थेरेपी सेंटर, और यहाँ मेरे बच्चे ना स्कूल हो या थेरेपी सेंटर हो, भागते भागते अंदर जाते हैं। कोई पता नहीं है, मैं मामू मामी से कहती रहती हूँ, कोई पता नहीं वहाँ अंदर इनको क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं, ऐसे भागते कि अंदर चले जाते हैं। है जी, नहीं माशाल्लाह सीखने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। बुरहान माशाल्लाह से वो भी बहुत बेहतर हुआ, और जुहान भी, लेकिन जुहान ये है ना, किसी को लिफ्ट नहीं कराता, उसका ये मसला है। अब आपस में माशाल्लाह इनकी बहुत बाउंडिंग हो गई है। तो है जी, यहाँ से हम लोग उनको छोड़ा, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ बागात वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये अंगूर के बागात लगे हुए थे, ऐसे व्यू हैं यार ना, कसम से मेरा दिल करता है सब कैप्चर करूँ, लेकिन बाज़ जगह होती है कि आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते हो, फिर गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करके फिर आपको वहाँ आना पड़ता है। तो फिर इसलिए ना मैं उस तरह अभी वीडियोज़ नहीं बना रही, लेकिन इंशाल्लाह ना आगे मैं नेक्स्ट बनाऊँगी। है जी, ये था
किसका बाग था ये तो मुझे खुद नहीं पता, ये अंगूर का बाग था। है जी, अंगूर के बागात थे ये। यहाँ हम लोग गए, मैं और आमिर साहब, और यहाँ तो फिर रोड के करीब था, फिर भी हम गाड़ी दूर खड़ी करके आए थे। फिर आमिर को मैंने बोला यार हम लोग ना यहाँ पास करीब कहीं घर वगैरह हैं, तो जब तक वो घर देखते हैं तो किसी से पूछते हैं यार हमें अल्लाह के नाम पे कोई घर दिखा दें, कोई घर दे दें। लेकिन यार ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ इस तरह घर मिले, यहाँ सब कुछ ऑनलाइन होती है। जी, ये बहुत प्यारा घर था। तो यहाँ हम लोग पास से गुजर रहे थे तो यहाँ ना कुत्ते भौंकने स्टार्ट हो गए, हमारी गाड़ी इधर खड़ी थी। तो मैं ये बनाने के लिए व्यू वगैरह बनाने के लिए उतरी थी, तो यहाँ ना कुत्ते हमें भौंके जा रहे, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा इनको कैप्चर कर लूँ। बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हुए। इतने बड़े बड़े कुत्ते रखे हुए थे, जितने बड़े घर रहे इतने बड़े कुत्ते। तो यार समझ नहीं आती कि इन लोगों को कुत्तों से डर के नहीं। ये छोटे से कुत्ते थे, इनका तो मसला नहीं है। ये इनके साथ ही यहाँ से ये रास्ता ज़्यादा था, यह थोड़ा सा पानी था और ये थोड़ा सा व्यू था। तो मैंने कहा यार यहाँ उतर जाते हैं हम लोग, तो बच्चों को भी ले आएंगे, देखेंगे उनको भी यहाँ वो करवाएंगे। जी, हमें चाहिए इस तरह का घर। ये घर हो, ये तो बहुत बड़ा घर है। हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे छोटा सा घर हो, साथ में ना गार्डन टाइप हो, जो बच्चे ना इजीली यहाँ वहाँ बैठ के खेल सकें। अब यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ इतने बड़े ऊपर फ्लोर पे वो फिर एक रूम से दूसरा रूम और फिर साथ में किचन और बस यही सिस्टम है। तो मतलब खेलने की कोई जगह नहीं है। जिस जगह हमारी बहुत अच्छी है, नीचे लेके आते हैं उनको, पार्क लेके जाते हैं, आगे भी बहुत जगह है, लेकिन हमें ना इस तरह की ग्रीनरी चाहिए बस ना। ये ग्रीनरी और साथ में थोड़े से दरख्त, और घर बेशक छोटा हो यार, इतना बड़ा घर तो नहीं लेना ना, छोटा सा घर चाहिए। तो इटली में मुझे लगता है कि घर मिलना बहुत मुश्किल है, या तो फिर ख़रीदने वाले हैं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ख़रीदने वाले इतने ज़्यादा इतने महंगे यार कि बस ना आउट ऑफ रेंज है बिल्कुल। तो जी, यहाँ हम लोगों ने ये थोड़ा सा मैंने ना कैप्चर किया है व्यू। मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा था, यहाँ हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट बनाए बहुत अरसे बाद, क्योंकि ना हमें ना थेरेपी सेंटर वालों ने पिक्चर मांगे थे, कह रहे थे कि ना आप दोनों मतलब मामा और बाबा की पिक्चर चाहिए रोहान तोहान के। तो आमिर साहब मुझे कहे जा रहे, तो मैंने कहा यार मैं एक उम्र हो गई मैंने तस्वीरें नहीं बनवाई, तो चले यहाँ मेरी एक दो तस्वीरें ले लें ताकि ना हम स्कूल वालों को निकाल के दे सकें। तो जी, ये देखिए व्यू यहाँ अच्छा लग रहा था। इटली का मौसम इतना प्यारा मैं क्या बताऊँ। जी, यहाँ मुझे अम्मी तो है ठीक है, याद तो अपने सारे ही आते, लेकिन अब्बू बहुत याद आ रहे थे कि मैंने कहा अगर अब्बू इधर हो ना तो इनकी जो जगह बची हुई है ना वहाँ सारी अपनी सब्जियाँ उगाए। तो आमिर को भी बहुत शौक है, वो कहता है मैं कहता हूँ घर और घर के साइड पे बहुत सारा खेत हूँ अपने और वहाँ ना सब्जियाँ उगाए। मैंने कहा वाह जी। जी, यहाँ हम लोग फिर दोबारा कॉफ़ी पीने चले गए, क्योंकि ना यार मुझे बहुत ज़्यादा वो फ्रेश होना था। तो मैंने आम साहब को बोला, मैंने कहा कॉफ़ी पीनी है। जी, सुबह में हम लोगों ने नाश्ता करके बच्चों को स्कूल से उठाया था, फिर हम थेरेपी सेंटर गए थे। थेरेपी सेंटर के बाद हम लोग घूमने गए थे, फिर हमने कॉफ़ी पी और फिर हम वापस दोबारा बच्चों को पिक करने गए यहाँ। तो बच्चों को पिक करने गए। हम सबको मैंने बोला कि मैं इनको यहाँ वापस लेके आऊँगी। करीब ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़े से बच्चे खुश होंगे। अब रूहान हमें रोज जा के मैंने नीचे जाना है। तो जी, वहाँ हम थोड़ी देर रुके और अब यहाँ पे की तबीयत इतनी ख़राब हुई मुश्किल से घर पहुँची, ये खाया और मैं सो गई। अल्लाह हाफ़िज़।